अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुफ्तगू के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ राजा अरशद और आज मेरे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं मोहतरमा सिदरा नईम साहिबा। सिदरा नईम साहिबा शैडो मिनिस्टर हैं इंसान पार्टी की और आइए इनके बारे में मज़ीद जानते हैं और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिदरा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अपना माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर having me in your show, इंसान पार्टी, my show, your show. मैं चाहूँगा कि चूँकि मेरा ख़्याल है कि एक दफ़ा बहुत इब्तिदा में जब मैं इस इंटरव्यू की दुनिया में एंटर हुआ, तो सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू है वो आपने किया। तो ये एज़ाज़ पता नहीं मुझे हासिल है कि आपको हासिल है या दोनों को हासिल है कि आज हम फिर एक दफ़ा एक काफ़ी लंबे सफ़र के बाद फिर एक दफ़ा इकट्ठे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका ये सफ़र भी अच्छा गुज़रा होगा और मेरा ये सफ़र भी बहुत अच्छा गुज़रा है। इंसान पार्टी के साथ हम दोनों ने बहुत अ, काम किया है और समझते हैं कि इंसान पार्टी जो है वो आज के दौर की और आने वाले दौर की सिर्फ़ वाहिद ये पार्टी है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तानियों को निजात दिला सकती है उनके तमाम छोटे-बड़े प्रॉब्लम से। तो मैं आपको इनवाइट करूँगा बाकायदा कि आप अपना एक मुख्तसर तारुफ़ भी कराएँ, ताकि हमारे जो इंसान पार्टी के मेंबरान हैं वो जान सकें कि सिदरा नईम मुग़ल जो हैं वो कौन हैं और उनका इंसान पार्टी से कितना बड़ा ताल्लुक है। ओवर टू यू। के बाद जो है वो बहुत सारे और भी इंटरव्यूअर्स ने आपका इंटरव्यू किया और इस कंटेंट के साथ आप जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मंशूर ले आएंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक छोटे से साहिवाल से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन इस बड़े से प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया के थ्रू मैं आप सबके साथ कनेक्ट हूँ, सर रेहान के साथ कनेक्टेड हूँ और इसी के लिए मैंने इंसान पार्टी को ज्वाइन किया और मैं जिस पर्पस के लिए, जिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए इंसान पार्टी में शामिल हुई, वो ड्यूटी है वुमेन एम्पावरमेंट का करना है मुझे। यानी इसका मतलब ये है कि हमें औरतों को एम्पावर करना है फाइनेंशियली, कम्युनिकेशन बेसिस पे, कॉन्फिडेंस बेस पर, उनके घरों में, उनके अपने सोसाइटी में हमें उनको जो है वो कॉन्फिडेंट बनाना है, एम्पावर्ड करना है, ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहरों में, अपने मुल्क में बहुत पॉजिटिव असर हो। तो ये मेरी ड्यूटी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजा साहब की कि उन्होंने पूरे इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुझे चुना कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ड्यूटी को एक्सेप्ट करूं और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं कि हम कैसे औरतों को मोटिवेट कर सकते हैं, औरतों को उनकी सही जो है वो जगह दिला सकते हैं, औरतों पे कैसे हम काम करके उनको इस काबिल कर सकते हैं कि वो अपना आप निखार सके, वो बच्चों को निखार सके, वो अपनी कम्युनिटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। तो मैं इंसान पार्टी की बहुत मशहूर। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से
एक बहुत बड़ी शख्सियत मोहतरमा सिदरा नईम हमारे साथ हैं आज और आज हम इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सिदरा नईम आप ये बताइए कि आप कहाँ पली-बढ़ी, कहाँ आप अब तक की सिदरा और जो पुरानी सिदरा थी, क्या फ़र्क है उसमें? मैं पुरानी सिदरा के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है और उसमें कुछ ऐसा ऐसी बात भी नहीं है कि लोग उसके बारे में जाने। वो एक आम सी लड़की थी जो एक नौकरी करती थी और नौकरी करने के बाद शाम को अपने घर आ जाती थी और वही उसकी ज़िंदगी का महवर उसी के गिर्द घूमता था उस नौकरी के थ्रू। सोशल मीडिया में बहुत ही गुप्त नाम से मैं जानी जाती थी, कोई मेरा सही नाम नहीं जानता था। तो आज से साढ़े 4-5 साल पहले मैं सर रेहान के साथ कनेक्ट हुई। सर रेहान और उनकी पूरी टीम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मेरा एक अपना नाम है, एक अपनी पहचान है और मुझे उसके साथ सोशल मीडिया पर अपनी पोजीशंस, अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है। सो ये सफ़र चलता रहा, लोग शामिल होते रहे, लोगों से सीखती रही, इंटरव्यूज़ करती रही और इंटरव्यूज़ करने के साथ-साथ मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, जो मैं खुद भी नहीं जानती कि वक़्त के साथ-साथ कैसे-कैसे मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनी। कैसे मेरे बैठने का स्टाइल बदल गया, कैसे मेरे बात करने का अंदाज़ बदल गया, उसकी सिलेक्शन बदल गई। मेरा वो हिचकिचाना, शर्माना ये सब बदल गया और अब मैं ना सिर्फ़ जो है वो साहिवाल के लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ बल्कि मैं अपने ही शहर रहते हुए मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ जहाँ मैं कभी गई भी नहीं, लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और भी बहुत सारे मुल्कों में मैं कभी नहीं गई, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको उनके बारे में जानती हूँ। उनसे मेरी जो है वो रवाबित इतने अच्छे हैं कि हम उनसे मौसम के बारे में, उनके मुल्क, शहर के हालात के बारे में, बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। तो अब की सिदरा के पास वो नॉलेज है जो पहले की सिदरा के है। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि भई मुझे ये प अमेरिका जो है वो कैपिटल क्या है? तो भई पता चला मुझे अमेरिका का कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है। इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास इतना नॉलेज होगा। मैं बहुत सारी बातों में जो है वो अबूर हासिल कर चुकी होंगी। मेरा एक्सपोज़र बढ़ जाएगा। मैं ऐसे लोगों में उठने बैठने लगूँगी सोशल मीडिया के थ्रू, जिसको मैं चाहकर भी कभी उन लोगों की बैठक में, उन लोगों की सोहबत में कभी चाहकर भी नहीं पहुँच पाऊँगी। लेकिन आज खुशकिस्मती से वो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। वो मुझे मेरी बर्थडेज़ पर, मेरे टफ आवर्स में, मेरी सैड पोस्ट पे वो मुझे कंसोल करते हैं, मुझे मुझे एप्रिशिएट करते हैं, मेरे अच्छे काम पे मुझे मोटिवेट करते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है मुझ में और इस चेंजिंग का जो गैप है वो 5 साल का है और अभी भी अ, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ गेन करना है और अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इंसान पार्टी का जो मंशूर है, उसको बेस्ड करते हुए औरतों को एम्पावर्ड करते हुए मुझे औरतों को सबसे पहले फाइनेंशियली एम्पावर्ड करना है। जब वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो जाएँगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पाकिस्तान के 70% मसाइल हल हो जाएँगे क्योंकि 70% मसाइल जो हैं वो गुर्बत से शुरू होते हैं, पैसे पे खत्म होते हैं और वहीं दफन हो जाते हैं। तो हमारा मकसद यानी इंसान पार्टी का मकसद जो यही है कि हम हर किसी को जो है कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखाएँ। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हुए भी मेरा पहला जो मोटिव है वो यही है कि मैं ऐसी अ, स्किल्स पहले सीखूँ, सीखने के बाद फिर अपने सोशल मीडिया में मौजूद जितनी भी औरतें हैं, उनको वो स्किल्स सिखाऊँ ताकि वो अपने घरों में बैठते हुए तो पॉजिटिव थिंक राजा साहब जो अच्छी बात है, अपने घरों में रहते हुए अपने अपने लैपटॉप, अपने स्मार्टफ़ोन के थ्रू वो घर बैठे ये पैसे कमा सकती हैं। वो अपने बच्चों को सुलाकर किचन का काम करके अपने कम्फर्ट आवर्स को, फ्लेक्सिबल आवर्स को इस तरह एंगेज करके मैनेज करेंगी और वहीं से पैसे कमाएँगी। ये मकसद हम सबका है, कोशिश है अभी मैं इंक्लूडिंग
इंसान पार्टी तो बहुत रैपिडली आगे जा रही है, लेकिन अभी इंक्लूडिंग और मैं प्रोजेक्ट छोटे-छोटे स्टेप्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट एक सेंसिटिव सा टॉपिक है। अगर इसके बारे में खुलकर बात की जाए तो बहुत सारे फतवे जारी हो सकते हैं, और अगर इसके बारे में बहुत गुप्त तरीके से बात की जाए तो भी जो है ये उस तरह मैसेज कन्वे नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं औरतों से। तो मैं यही चाहूंगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी औरतें देखें, बहुत सारी बच्चियां देखें, उनसे कॉन्टेक्ट करें, पूछें कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम वुमेन एम्पावरमेंट, इंसान पार्टी का एम्पावरमेंट जो है उसके उसके साथ कैसे बन सकते हैं। सो आई एम नहीं, लुकिंग फॉर सांस ऑल ले ऑफ लें, द पर्सन। सांस ले लें। मेरे पास आपके लिए 26 क्वेश्चंस हैं, 26 क्वेश्चंस। तो फिक्र ना करें, मैं आपसे सारे सवाल पूछूंगा और बिल्कुल आपके बारे में हम मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दें जो मेरे समेत बहुत सारे लोगों को ये आपसे शिकायत है कि सिद्रा नईम टाइम नहीं देती। तो क्या सिद्रा नईम वाकई मिनिस्टर तो नहीं बन गई कहीं? इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा हो जाएगा सर। आपकी आखिरी वाली बात जो है वो ज़रूर पूरी होगी इंशाल्लाह, और हम इसी प्रोजेक्ट को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और रही बात जो है वो टाइम से माजरत, बहुत सारे काम जो है वो इंटरव्यू स्कूल के पूरे होते हैं जो शायद किसी को नजर नहीं आ रहे होते, क्योंकि उसका जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास, लेकिन वो बैक स्टेज हो रहे होते हैं। इवैल्यूएशन कैन बैलेंस ऑन एवरी इंटरव्यू को देखना, उसकी टैगिंग, और इंटरव्यू जो हमारे जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं उनको एट दैट स्पॉट जो है वो उनके बारे में बताना, आगाह करना, फिर उनसे फीडबैक लेना, फिर बहुत अर्सा पहले डेली मीटिंग होती है, अब हमारी वीकली मीटिंग होती है जो ऑफलाइन होती है। और इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, तो हम ऑनलाइन कोर्सेज सिखा रहे हैं जिसमें हम फ्री सिखाते हैं लोगों को कि कैसे वो इंटरव्यूज कर सकते हैं। सो इस सब के लिए माजरत, और मैं भरपूर और पूरी कोशिश करूंगी जो आप लोग मुझे टाइम देंगे मैं उनके साथ जरूर कोऑर्डिनेट करूं और उनको टाइम दूं। जी सिद्रा, इस वक्त जो कंडीशन जा रही है वो ये है कि आप बहुत सारे काम कर रही हैं जो मेरे इल्म में हैं, और बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो मेरे इल्म में यकीनन नहीं होंगे। जैसे आप इंटरव्यू स्कूल चला रही हैं, आप पॉडकास्टिंग के ऊपर काम कर रही हैं, आप विमेन एम्पावरमेंट और उसके ऊपर काम कर रही हैं। आपका एक शुबा जो जिसकी आपने तालीम हासिल की और जिसमें आपने बहुत सारे साल लगाए, उसका कितना रोल है आज की सिद्रा नईम में? थैंक यू। बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करते, शायद मैं भी बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन काम थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ उसके ऊपर। जी, मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। आप ये मुझे बहुत छोटे से जो यूं जान सकते हैं कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर्स हूँ, मैं स्पेशल बच्चों पे काम करती हूँ। और अगर देखा जाए कि इस तरह मेरा जो प्रोफेशन उसको इस सोशल मीडिया ने और मेरे इंटरव्यू स्कूल ने मुझे कैसे कनेक्ट किया, कैसे इंटरलिंक किया, तो आई एम वेरी ग्लैड टू नो अबाउट दिस कि जी मुझे यहाँ से सोशल मीडिया से, इंटरव्यू स्कूल से बहुत से ABA रजिस्टर्ड टेक्नीशियंस मिले। ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। आप ये समझ लीजिए कि मुझे एक ऐसे डॉक्टर्स मिले, दिमागी डॉक्टर्स मिले इस फील्ड से, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा हुआ है, और एक जो है वो बहुत अच्छी हमारी ABA एक्सपर्ट हैं, वो टर्की में बैठी है। तो मेरा उनसे कनेक्शन बना, तो उनसे मैंने वो सीखा जो मेरी डिग्रीज ने मुझे पढ़ाया तो जरूर, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे इतना फायदा नहीं दिया। मुझे उनसे मेरा कनेक्शंस बना इस इंटरव्यू स्कूल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने बहुत सारी चीजों को समझा, इवैल्यूएशन सीखी उनसे,
इंसानों के जो रवैये हैं उनको वो कैसे बदलते हैं, वो क्यों बदलते हैं, और उनको बदलने के बावजूद आप कैसे बिहेव करना। तो शायद बहुत सारे लोगों को मुझसे यही शिका होगा कि हम इसको इतना रिजिड आंसर देते हैं और ये बहुत ही या तो क्वाइट हो जाती हैं या रिप्लाई नहीं करती हैं, ये बहुत ही सिंपल आंसर दे देती हैं। तो उसकी वजह ये है कि ये चीज़ मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती जा रही है कि मैं थोड़ा अब कम गुस्सा करती हूँ और चीज़ों को तब तक इग्नोर करती हूँ जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाती। तो ये सब चीज़ें मुझे जो है वो इंटरव्यू स्कूल की वजह से सीखने को मिली। इंटरव्यू स्कूल से आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा, हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। और इंटरव्यू स्कूल जो है वो आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर माशी तब्दीली, सियासी तब्दीली और जो इंटरनेशनल पाकिस्तान का कनेक्शन है बैरूनी दुनिया के साथ पाकिस्तानियों का, इन 3 हवालों से इंटरव्यू स्कूल क्या रोल प्ले कर रहा है? आप क्या इसका रोल देखती हैं आने वाले दिनों में और गुज़िश्ता दिनों में जब से आप इंटरव्यू स्कूल के साथ वाबस्ता? मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इसको वो IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बिहाफ पर नंबर 1 पे देखती हूँ कि अगर आपने अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बढ़ाने हैं, सबसे पहले बगैर पैसों की बात किए, तो आप जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिच हो जाएँगे, सबसे ज़्यादा आपकी वर्थ बनेगी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। घर बैठे लोग आपसे जो है वो कनेक्शंस बनाएँगे, बड़ी डिसेंट बात करेंगे। हम हाँ, बहुत सारे लोग बीच में और भी आपको मिलेंगे, लेकिन देखिए जो है वो जब गंदम पिसती है तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो कंकर भी आते हैं, तो इग्नोर इट। हमें इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप्स इनसे फ़ायदा उठाना है। और उसकी बात बड़े दावे से कहती हूँ कि अगर मैं आपको अपना जो है वो इंटरव्यू स्कूल का अकाउंट दिखाऊँ, तो इस वक़्त मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे खर्चने के बावजूद भी 1 लाख से ज़्यादा जो है वो अमाउंट पड़ी हुई है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू स्कूल आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रहा होता है। आप सिर्फ काम करने वाले बने। और मैं अभी भी उस लेवल पर उस तरह का काम नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह का जो है वो मुझे करना चाहिए। मुझे तो ऐसा होना चाहिए कि हर आधे घंटे बाद मुझे स्क्रीन पर नज़र आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम बैक स्टेज पे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, लोगों की क्यूरीज़ को देख रहे होते हैं, लोगों से कनेक्शंस बना के उनको इंटरव्यू स्कूल में ऐड कर रहे होते हैं। तो उस वजह से नहीं तो अगर मैं जो है वो जिसको कहते हैं ना कि सर तोड़ मेहनत, तो मैं आपको दावे से कहती हूँ कि अगर मैं आपका नेक्स्ट इंटरव्यू लेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि जी अब मेरे जो अकाउंट में है वो 5 लाख से ऊपर पैसे पड़े हैं, बहुत सारा खर्च करने के बावजूद, मंथली एक्सपेंडिचर्स होने के बावजूद। मैं आपको ये 2 बातें दावे से कह सकती हूँ। इस आपकी खुद की पर्सनैलिटी जितनी एनहांस होती है, आप बात कैसे करते हैं, लोग आपको मैसेजेस करते हैं, मिस आपकी बात करने का अंदाज़ अच्छा है, मिस आपको सुनना चाहते हैं। मिस आपने ये लफ़्ज़ बड़ा अच्छा बोला। हम अक्सर जो है आपके टीचिंग स्टाइल से इंस्पायर हैं। तो यकीन मानिए चलती फिरती मोटिवेशन होती है। जहाँ आप लेट डाउन हो रहे होते हैं, ये सोशल मीडिया के फॉलोअर्स आपको बूस्ट कर रहे होते हैं। और जहाँ आप गलती होते हैं वहाँ भी लोग आपको बताते हैं आपने सही नहीं किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये थी, आपने गलत इन्फॉर्मेशन जो है की। तो यहाँ अगर सीखने की बात की जाए तो सोशल मीडिया तीसरे नंबर सिखाता बड़ा अच्छा। और आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाती हैं, लोगों के बैठने के तरीके को अब जब डिसॉल्व कर रहे होते हैं अपने अंदर, और कुछ लोग ऐसे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ के करें, तो हम लोगों को जो तरीका अच्छा लगता है हम लोग उस सोशल मीडिया से अडॉप्ट करके अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाते हैं। यानी जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमारी देखने की जो वसत है ना वो बढ़ गई है। यहाँ कनाडा के कैनेडियन जितने पॉडकास्टर्स हैं उनके पॉडकास्ट भी देख सकती हूँ, वो कैसे बैठा है, उसके कौन से इक्विपमेंट्स हैं, वो मैं सब देख सकती हूँ। तो मैं तो चाहूंगी कि इंटरव्यू स्कूल जो है वो आपको
ऐसे रिलेशनशिप्स भी देगा आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम कि लोग आपको बैठे हुए कहेंगे, कनाडा से बैठे हुए, अमेरिका से बैठे हुए, ओवरसीज पाकिस्तान के हैं, या कोई भी कंपनी आपसे कहेगी प्लीज कम विद अस, हमारे साथ काम कीजिए, हमारी पॉडकास्टिंग कीजिए, और किसी की पॉडकास्टिंग मत कीजिए, हम आपको इतने पैसे देंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, वो अपना काम कर चुके हैं इंटरव्यू स्कूल पे एफर्ट्स करके, इंटरव्यू स्कूल के साथ काम करके, अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाकर, रिलेशनशिप्स बढ़ाकर, इंटरनेशनल वो अपना काम निकलवा के इंटरव्यू स्कूल के अलावा बहुत सारा। हमें इसका कोई दुख नहीं है, बल्कि हम ऑनर समझते हैं कि ये सब चीजें जो है वो इंटरव्यू स्कूल की वजह से हुई। तो कोई भी ऐसा करना चाहता है, कोई भी अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाना चाहता है, वेलकम कम एंड स्टार्ट इंटरव्यू विद इंटरव्यू स्कूल। हम आपको गाइड करेंगे, आपके इंटरव्यूज का आपको पे भी करेंगे, और आप रिलेशनशिप्स भी बढ़ा सकते हैं। हम किसी को किसी से कनेक्शंस बनाने से मना नहीं करते। बहुत शुक्रिया सिद्रा। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपका इदारा जो इंटरव्यू स्कूल के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, और भी शायद इदारे होंगे दुनिया में इंटरव्यू स्कूल के नाम से, लेकिन मैं इस एक ही इदारे को जानता हूँ, और वो इदारा जो है उसकी हेड सिद्रा नईम है। और सिद्रा नईम, आज हमें बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आके कि जी इंटरव्यू स्कूल में मैं काम करना चाहता हूँ, उनकी क्या शराइत हैं? क्या प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? किस तरीके से वो इंटरव्यू स्कूल में जॉब हासिल कर सकते हैं? और ये पेड जॉब है, फ्री है, इसका क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए कोई एज लिमिट है? इसके लिए तालीम की कोई ज़रूरत है? इसके लिए क्या आपने क्राइटेरिया रखा है? ये भी अगर आप एक्सप्लेन कर दें लगे हाथों तो आपकी मेहरबानी। जी ज़रूर, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी कि अगर मैं इसको इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो थोड़ा सा लोगों को बता दूं, और थोड़ी सी अवेयरनेस दे दूं अबाउट इंटरव्यू स्कूल। कोई एज लिमिट ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, आपको बोलना आता है, और आपके पास जो है वो शौक है बोलने का, और आप चाहते हैं कि जी मैं लोगों के साथ कनेक्शन बनाऊं, तो आइए। कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप मैट्रिक हैं, आप एफए किया हुआ है, आप डॉक्टर हैं, आप रिटायर ऑफिसर हैं, आप टीचर हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप कुछ, आप कहीं भी किसी भी पेशे से मुंसलिक हैं, आप हत्या के स्टूडेंट ही क्यों नहीं है, आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान के हों, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से के अलावा आप अगर दुनिया में किसी भी कहीं जगह पर रहते हैं, वहां से भी इंटरव्यू स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं कह सकते, कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। जिस तरह कहते हैं कि अगर आपने कुछ नौकरी हासिल करनी है तो एक छोटी सी इंटर्नशिप है। वो इंटर्नशिप का प्रोसीजर ये है कि आपको 20 इंटरव्यूज करने होते हैं, और उन 20 इंटरव्यूज में सिंपली आप जब भी शुरू करें, आपको लगता है कि अभी शुरू कर देना, मुझे बताना नहीं चाहते, तो आप ऐसा कीजिए, अभी से इंटरव्यू शुरू कर दीजिए, 20 इंटरव्यू, और आप अपने बेस्ट 20 इंटरव्यूज में मुझे टैग कर दीजिए और मुझे बताइए कि मैम मैंने 20 इंटरव्यूज कर लिए हैं। मैं आपके उन 20 इंटरव्यूज को इवेलुएट करूंगी अकॉर्डिंग टू टाइम, आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, और जो हमारा कोर्स है जिसमें बताते हैं कि जी गेस्ट ने 90% बोलना है और होस्ट ने 10% बोलना है। अगर आप इस फ्रेमवर्क के साथ इंटरव्यू करते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, और आप फिर उन 20 इंटरव्यूज के बाद हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे, और हम आपको पेड पे रखेंगे। फिर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आपकी इंटरव्यू स्किल्स इंप्रूव होती रहती हैं। ये बताइएगा कि आप ये जो ट्रेनिंग देती हैं, क्या ये ट्रेनिंग 20 इंटरव्यूज करने से पहले देती हैं या 20 इंटरव्यूज के बाद स्टार्ट होती है? आपको आवाज आ रही है मेरी? सिद्रा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, पहले देते हैं सर, पहले ज़रूर। जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सर पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू कैसे करना है, किस मॉड्यूल के थ्रू करना है, और कितने मिनट का करना है, कैसे सवाल करने हैं, तो वो ज़रूरी है कि आप 20 इंटरव्यूज़ करने से पहले हमारा एक कोर्स करें।
और वो कोर्स का लिंक आप मुझसे भी मांग सकते हैं, मैं आपको फ्री में वो कोर्स का लिंक भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया शख्स जो इंटरव्यू स्कूल में आना चाहता है और पेड इंटरव्यूज़ करना चाहता है, उसको सबसे पहले आपसे राब्ता करना है, उसके बाद ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद 20 इंटरव्यूज़ करने हैं। अगर 20 इंटरव्यूज़ सक्सेसफुली कर लेता है, तो उसके बाद उसको पेड इंटरव्यूज़ की इजाज़त मिल जाएगी और वो पेड इंटरव्यूज़ कर सकता है। तो क्या इसकी जो पेमेंट है वो कितनी होती है? क्या आप बताना पसंद करेंगी? या ये खुफ़िया चीज़ है? सर नहीं, कोई जितने इंटरव्यूज़ करेगा उसको उतना ही उसकी इंटरव्यू की क्वालिटी के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो लोग 10 इंटरव्यू करके इतने पैसे कमा लेते हैं, जितने जो है वो हम ऑफ़र करते हैं कि जी आप 17,000 रुपए कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करके इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर लेते हैं कि वो 17,000 से ऊपर पैसे कमा लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने इंटरव्यू स्कूल जॉइन किया था, तो मेरी जो पहली जो सैलरी आई थी वो 10,000 थी, जो दूसरी सैलरी आई थी वो 23,000 कुछ थे। तो ये 17,000 से ज़्यादा है। इट्स डिपेंड अपॉन योर वर्किंग, आपको उतना काम करना है और फिर आपकी इंटरव्यू की जो स्किल्स होती हैं, वो जैसे-जैसे इम्प्रूव होती जाएँगी, इंटरव्यू स्कूल आपको इवैल्यूएट करते हुए आपको उसी तरह से रिवॉर्ड करता रहेगा। बिल्कुल सही। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू स्कूल के बाद आपकी एक स्पेशलिटी है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे हम क्या लर्न कर सकते हैं? ये 3 सवाल हैं एक ही मौजू पे। जब हम सिर्फ़ जिस तरह से हमारा क्लब हाउस काम करता है, तो पॉडकास्टिंग जो है वो ऑडियो एक ऐसा मॉड था जिसमें हम ऑडियो बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन थ्रो करते थे। इसमें जिस तरह कोई बैठा हुआ जो है वो किसी बुक को लेता है, मेरे पास इस वक़्त सर रेहान की बुक पड़ी हुई है एड मी वाली। तो कोई ऐसे ही ऑनलाइन बैठा था और इसकी इस तरह की किताबों की किस्तें हर जो कोई जिस तरह हम ड्रामा देखते हैं, तो हर बुध को ड्रामा आ रहा है, हर जुमेरात को ड्रामा आ रहा है, पूरा हफ्ता ड्रामा आ रहा है। तो कोई भी जो है ऐसे बैठा हुआ कभी किसी बुक की जो है वो रीडिंग सुनाता है, कभी कोई गाना सुनाता था, कभी कोई इन्फॉर्मेशन थ्रो करता था, कभी कोई जिस तरह अब आप देख लीजिए कि यूट्यूब अगर कन्वर्ट हो जाए ऑडियो में, तो ये पॉडकास्टिंग कहलाता है। आजकल के लोग जो हैं वो समझते हैं और साइकोलॉजिकली भी हम लोग कहते हैं कि किसी चीज़ को मेमोराइज़ करना है या वो आपके दिमाग में नक्श हो जाए, तो ज़रूरी है कि आप उसको ऑडियो वीडियोस एड के थ्रू पढ़ाएं या ऑडियो वीडियो एड्स को यूज करें। तो आप इंटरव्यू स्कूल में इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑडियो वीडियो जो एड्स हैं वो किस तरह से लोगों को हेल्पफुल होते हैं। तो अब वो पॉडकास्टिंग का जो एडवांस लेवल है वो आ गया इंटरव्यू स्कूल। तो अब पॉडकास्टिंग जो है वो रूट समझ लीजिए, जिस तरह जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं बेबी, जो भी जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसको ये नाम तो नहीं देते, तो उसका वो नाम जो है वो इंटरव्यू स्कूल बनता है। तो वो एक पुरानी वर्जन है पॉडकास्टिंग। अभी भी बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग करते हैं और वो एक छोटा सा रेडियो टाइप, उसमें कुछ आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे सकते हैं और साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं। दिस इज द पॉडकास्टिंग। तो अब जो लोग हैं वो बेस करते हैं कि हमें मेहमान नजर आए, वो दिखता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो कहाँ रहता है, हम उसकी ड्रेसिंग देखें, कहाँ से बैठकर बात कर रहे हैं। तो उसके लिए इंटरव्यू स्कूल ने इसको फ्री कर दिया कि आपको आपका मेहमान भी नजर आ रहा है, आपको आपका होस्ट भी नजर आ रहा है, वो किस शहर से है उसके लिए हम लिंक में ऊपर सब कुछ लिख देते हैं। तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं। सो ये चीजें जैसे जैसे नया दौर आता गया, इसमें जिद्दत आती है, तो इस जिद्दत के थ्रू ही हम काम कर रहे हैं। जी, सिद्रा नईम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है और नए क्लब हाउस जैसे नए प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, तो पॉडकास्टिंग की अहमियत ख़त्म हो गई है या ये आगे फ्यूचर में इसका क्या रोल होगा?
प्लीज इस पे जरा बात कीजिए। जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, लोग स्कूल नहीं जाया करेंगे, लोग यहाँ से बैठकर ही तालीम हासिल किया करेंगे। पहले वो लोग पढ़ाया करते थे जो जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और वो खड़ी होकर बताती है किताब पढ़कर कि तिजारत का मतलब ये है, तिजारत करने से मुल्क को फायदा होता है। और अब आपको तिजारत के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में वो लोग पढ़ाएंगे जिसके जो 6-7 कंपनियों का सीईओ होगा, वो अमेरिका में बैठा बता रहा है कि जी ट्रेडिंग इज अ पावर। फिर दूसरा बंदा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि जो तिजारत है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कितनी पावर है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, और उसमें बहुत कम कॉस्ट आके तिजारत अगर करते आप एक जगह से सामान खरीदिए, उसको अच्छा सा तैयार कीजिए, पैकिंग अच्छी कीजिए और आगे थोड़े से ज्यादा पैसों में बेच दीजिए, लोग लेते भी हैं, घर तक डिलीवर कर दीजिए। तो सर ये तो एक नया जो है वो नई इन्वेंशन आ रही है। अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर आप जानना चाहेंगे कि सियासत जो है वो किस तरह से उसको इस लेवल तक लेके जाया जाता है कि यूथ जो है वो हमें बूस्ट करे और यूथ जो है वो हमारी टीम का हिस्सा बने, तो उसके लिए हम किसी भी पॉलिटिकल मेंबर को यहाँ मतलब वहाँ क्लब हाउस में बुला सकते हैं और वो हमें सिखा सकता है, जिसका 20 साल का 40 साल का जो है वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होगा। तो अब हमें हवाई लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, किसी के ड्राइंग रूम में जाकर जो रिटायर बंदा ऑफिसर टीचर है वो हमें बताए कि सियासत क्या है, तो अब सियासत सिर्फ उस बंदे से पूछिए जिसका वो पेशा रह चुका है, जिसका वो ओढ़ना बिछौना रह चुका है। तो ये तो बहुत आगे जाएगी, यूट्यूब खत्म हो जाएगा, हम यहाँ से सीखेंगे, टीचर्स ऑनलाइन बैठ के आपको पढ़ाएंगे, बड़ी सारी क्लास लगी होगी, टीचर अपने घर में बैठा होगा और कोई स्टूडेंट कनाडा से बैठा है, कोई पाकिस्तान से बैठा है, कोई साहिवाल के छोटे से शहर से बैठा पीछे पीछे बैठा है, ऐसा देख रहा है और सुन रहा है। तो ये दौर आने वाला है और इसमें इंटरव्यू स्कूल की जगह ये है कि हम लोग आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे जो आपको इन लोगों से कनेक्ट कराएंगे। इंटरव्यूज के थ्रू हम आपको पहले ही लोगों से मिलवाएंगे, ये साइकोलॉजिस्ट है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, ये ऑडियोलॉजिस्ट है, ये स्पीकर है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये राइटर है, ये माइंड साइंस पे काम करता है, ये आईटी डेवलपर है, ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करता है। तो हम ये मिलवाएंगे आपको, आप उनको फॉलो कीजिए, उनकी क्लासेस कहीं ना कहीं जरूर हो रही होगी, उनको ज्वाइन कीजिए और सीखिए उनसे। जो इंटरव्यू स्कूल है आपका, क्या यह ऑटोमेट हो सकता है? जैसे मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आप खुद से ही 10 सवाल अपने लिख लें और उनको खुद से ही जवाब दे दें, कंप्यूटर, यानी जैसे मुझे कंप्यूटर रिप्लेस कर दे। सर इतनी बड़ी बात तो मैं अभी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं एक चीज का जो है वो दावा जरूर करती हूँ, हम लोग जितने मर्जी जो है वो रोबोटिक स्टेज पर चले जाएं, देखिए ऐसा साथ, फीलिंग्स, अटैचमेंट एक इंसान की दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम वही बात किसी इंसान से सोशल एक्सप्रेशंस के थ्रू सुनते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो किस तरह से मूव करता है, सैड बातों पे कैसे रिएक्ट करता है, हैप्पी बातों पे कैसे रिएक्ट करता है, तो वो ज्यादा अपीलिंग होता है, वो ज्यादा जो है वो हार्ट टचिंग होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बात इतनी जो है वो ताकत रखती हो। आवाज बहुत बड़ी पावर है, रोबोट्स कभी भी इंसान की उस फीलिंग्स तक नहीं पहुंच सकते। मे बी इतनी तरक्की हो जाए कि रोबोट्स वो दुख दर्द तकलीफ को जो है वो इस लेवल तक ले जाए कि इंसान दूसरे इंसान को इस तरह दिलासा देता है, वैसे लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है इंसान की दूसरे दूसरे रोबोट के साथ, कभी भी नहीं। सिद्रा नईम, आप मुख्तलिफ बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज से वाबस्ता रही हैं और अब जब आपको शैडो मिनिस्ट्री दी गई है, तो आप क्या समझती हैं कि शैडो मिनिस्ट्री का प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या तजुर्बे लेके आया? क्या तजुर्बात आपको हुए और इस पे आपने सीखा क्या, मुश्किलात क्या आ रही हैं? सर मुश्किलात तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची जिसमें मैं मुश्किलात का सामना कर सकूं, लेकिन हाँ सबसे पहले जब आपको एक डेजिग्नेशन मिलती है ना तो आप एक प्राउड फील करते हैं। सपोज जब आपको यहाँ बैज लगता है तो आप फ्रेश हो जाते हैं, यू नो, आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो आप थोड़ा सा
चुनाव करके थोड़ा कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस कॉन्फिडेंस में जी रही हूँ। सेकंड, मैंने कॉन्फ्रेंस की थी वुमेन्स डे पर, और हमने उसमें बात की थी कि एम्पावर्ड का मतलब क्या है, औरतों को एम्पावर्ड करने का मतलब क्या है। तो बहुत सारी पढ़ी लिखी औरतें जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल रही, और बिलीव मी उन्होंने किसी भी तरह की कोई गलीज बात या किसी भी तरह की जो कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं की। उन्होंने कहा कि एम्पावर्ड का मतलब यही है कि औरत अपनी घर गृहस्थी में इस तरह का होल्ड रखे कि पूरी फैमिली को जोड़कर रखे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, और ये ध्यान में रखे कि उसकी कंट्रीब्यूशन से, उसकी उसकी सेक्रीफाइसिंग से कितना फायदा हो सकता है। तो मैंने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये जाना कि कोई भी औरत कभी भी बड़े बड़े ख्वाब देखकर ये नहीं कहती है कि मैं किसी भी मर्द का गिरेबान पकड़ लूं, या मैं किसी को भी किसी मर्द को लेट डाउन कर दूं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंफर्ट जो स्पेस है उसमें सिर्फ वो रूल करना चाहती है, और वो रूल यही है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके, अपने शौहर को अच्छा खाना पहनाना करा सके, उसको सोसाइटी में एक बावकार शख्स की तरह देख सके। ये हर एक औरत की जो है वो पहचान है, और हर औरत का एक मिशन था। सो ये बात जानने के बाद मुझे सच में अंदाजा हुआ कि मुझे किन पार्ट्स पर काम करना है। सो हैट्स ऑफ टू दैट लेडीज जिन्होंने अपना टाइम निकाला और मुझे बताया। बहुत सारी वर्किंग लेडीज थी, और मुझे जानकर अच्छा लगा कि काम करने के बावजूद लाखों रुपया महीना कमाने वाली औरत भी इतना डाउन टू द अर्थ फीलिंग्स रखती है अपने हस्बैंड को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। बहुत अच्छा लगा, और मैं खुशकिस्मती समझती हूँ अपनी कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं औरतों में बात कर सकती हूँ। मैं खुद भी औरत हूँ। तो जिस तरह आपने कहा कि रोबोट्स को मतलब इंसान रोबोट्स को रिप्लेस कर देगा, तो वो चीज़ नहीं ले पाएगा जो एक दूसरे इंसान से लेता है। तो हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत सिमिलर हैं। I'm facing lots of hurdles in my life। तो जब मैं रिलेट कर रही होती हूँ तो मेरा ख्याल है कि मैं और सीख रही होती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ और औरतों को। नाजरीन, हम ये समझते हैं कि सिद्रा नईम को जानने के लिए मज़ीद कम से कम इस तरह के 3 इंटरव्यूज़ और चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए इनसे, लेकिन टाइम चूँकि आधा घंटा इंटरव्यू का हमने रखा है और 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो मैं सिद्रा नईम साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने तमाम सवालों के बड़े मुदल्लल, बड़े तफ़सीली जवाबात दिए, और इनकी एक्सपर्टीज़ से हम सीख सकते हैं। और सिद्रा नईम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर इंटरव्यू स्कूल के हवाले से, पॉडकास्टिंग के हवाले से और शैडो मिनिस्ट्री के हवाले से। इनके साथ राब्ता कीजिए, इनके साथ आप लिंक कीजिए, और पाकिस्तान में लोगों को एम्पावर करने में सिद्रा नईम का साथ दीजिए। आपका सिद्रा नईम बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात होती रहेगी। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रब रखा।